वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थमेक पुरुष पुराना श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपाम्बुदीर्यतमहं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भागवत गीता अध्ययन सत्र में। हम कंटिन्यू करते हैं हमारे श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन, और आज से हम 7वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। अभी तक 6 अध्याय देखे, और अब ये 7वें अध्याय से ना पूरा लेवल थोड़ा सा बदल जाता, थोड़ा नहीं पूरा ही बदल जाता एक प्रकार से। उससे कहने की बात ये नहीं है कि पहले के लेवल में कुछ और था, है तो पूरा ही दिव्य ग्रंथ है ना, शुरू से लेके अंत तक ही। और वैसे तो देखते हैं ना हम दूसरे अध्याय में भगवान ने सब कुछ बता दिया, सब कुछ दे दिया दूसरे अध्याय में, और कुछ ऐसा रहा नहीं। लेकिन हम कलयुग के जीव है ना, पहले सार पकड़ा दिया और अब फिर और थोड़ा सा समझा रहे हैं, क्योंकि हम कलयुग के जीव है ना, हमें बड़े प्रश्न होते हैं इत्यादि हमें। हम इतने सिंपल नहीं है ना, मैसेज तो सिंपल है, दूसरे अध्याय में सिंपल मैसेज समझा दिया पूरा का पूरा। लेकिन हमें सिंप्लिसिटी इतनी समझ नहीं आती, हमें कॉम्प्लिकेटेड ही पता नहीं क्यों गई बढ़िया लगता है। श्रद्धा श्रद्धा ही हमारी कमजोर है। बाकी सब में तो हम बहुत बढ़ना चाहते हैं आगे, लेकिन ये शास्त्रों में श्रद्धा, भगवान में श्रद्धा, भक्तों में श्रद्धा, वही थोड़ी हमारी कमजोर है, क्योंकि मैं पर ना थोड़ा ज़्यादा है हमने, मैं पर ना थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, जो भी हो, भागवत गीता का हम देखेंगे ना 7वें अध्याय से स्तर काफ़ी अलग ही हो जाता है। अब भगवान अपने आप को रिवील कर रहे हैं, अभी प्लेटफॉर्म सेट किया ना भगवान ने, तो ऐसा बताते हैं भक्त समाज में, हम भक्तों से सुनते हैं, श्रवण करते हैं, सब बताते हैं। अब देखिए कुछ चीज़ें ना, क्या करें, थोड़ा सा आधुनिकरण या आज के युग के हिसाब से तो एक मैसेज देते हैं, क्या है कि एक सैंडविच ना, अभी बताओ सैंडविच में सबसे इम्पोर्टेंट कहूँगा, सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे मेन मेन सेक्शन क्या है सैंडविच का, सैंडविच में? Slice of bread, बटर, या और क्या, स्लाइस ऑफ ब्रेड, stuffing, स्टफिंग, स्लाइस ऑफ ब्रेड, बटर। ठीक है, बटर तो सैंडविच के अंदर कुछ भी डाल सकते हैं ना। एसेंशियली सैंडविच मतलब क्या, 2 ब्रेड और उनके बीच में स्टफिंग को, मसाला करो, फिलिंग को, जो भरा हुआ हो। तो उसमें मुख्य तो देखिए जो अंदर मसाला भरा हुआ वही मुख्य है ना सैंडविच का। वही अगर टिक्की है, जो भी फिलिंग है, जो भी स्टफिंग है, दैट इज द मेन थिंग, राइट। उसमें जो चीज़ डाला हो, कुछ भी ऐसा डाला हो, जो डाला हो वही मुख्य वस्तु है। बाकी उसको ठीक है, सपोर्ट के लिए ब्रेड है ना ऊपर नीचे, वरना तो सैंडविच क्या केवल ब्रेड ही है वो। तो उसी प्रकार भागवत गीता का ये क्रीम सेक्शन है, 7वां से 12वां अध्याय पूरा क्रीम सेक्शन है। और जब हम अध्ययन करेंगे भगवान की कृपा से, भक्तों की कृपा से, हम और इसमें अप्रिसिएशन अपना देख पाएंगे और इंस्पिरेशन देख पाएंगे अवश्य। देखिए भागवत गीता ऐसा है ना, भगवान का नाम जप, भागवत गीता का अनुशीलन, भक्तों का संग करना और कृष्णा भावनामृत का अभ्यास करना, इसमें हमारा खूब कॉन्फिडेंस होना चाहिए, खूब कॉन्फिडेंस होना चाहिए। भागवत गीता के लिए बताऊं, कोई कितना भी हाइप क्रिएट कर लो ना, बहुत कम है, कम ही पड़ेगा।
कोई कितनी इसकी प्रशंसा भी कर ले, जैसे संसार में बोलते हैं ना, एक थोड़ा सा प्राय क्या, बहुत फेंकू राम है, बहुत फेंकता ही है ना, बहुत बड़ा चढ़ा के बोलता है। तो भाई किसी को बहुत बड़ा चढ़ा के बोलने की बहुत आदत हो ना, और कला भी हो उनमें, तो उनको भागवत गीता के बारे में बोलना चाहिए। भागवत गीता भागवतम हरि नाम के ऊपर खूब बोले, जोर जोर के, और ऐसा तो कितना भी बोले ना वो कम ही पड़ेंगे। और कोई ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा चढ़ा के, अरे हम में समझ ही नहीं है कितना ये दिव्य है, कितनी दिव्यता है भागवत गीता, भगवान में कितनी मधुरता है, कितनी सुंदरता है भगवान में। तो ये तो एक बस जीव के हाथों में क्या, एक प्रयास ही, जैसे प्रभुपाद जी कई बार समझाते हैं ना अपने लेखनी में भी और अपने ऑडियो क्लासेस में, अपने प्रवचनों में, हमें बस उस बालक की तरह बनना, उस बच्चे की तरह जो पलंग में सो रहा है और बस अपनी माँ को पुकार रहा है ना, माँ के आश्रय में जो है, जो एकदम बेबस लाचार है और बस अपनी माँ को जानता है, बाप को जानता है और अपने माँ को बुला रहा है, वैसा ही हमें बनना है। और उतना ही बस एफर्ट्स उतने ही दिखाने के लिए हो, इसीलिए सारा एफर्ट्स की बात है। और बस एफर्ट्स भी यही दिखाने के लिए कि वी मीन इट कृष्णा, वी आर डेस्परेट, वी आर जेन्युइन सिंसियर, वी आर इनकम्प्लीट विदाउट यू, ऑन दोज लाइंस। तो ये 7वें से 12वें अध्याय में भगवान अपने आप को और रिवील करते हैं, और अपने आप को अपना इंट्रो परिचय पूर्ण, और अपना गुह्य से गुह्य और अपना अच्छा परिचय देते हैं। फिर दिव्यता की बात में ना, कहाँ शुरू करें कहाँ ख़त्म करें कुछ ठिकाना नहीं रहता, लेकिन हम तो अभी हमारे स्वरूप में दिव्यता को नहीं पाए ना, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें हमें बहुत लाभदायक होती हैं हमारी श्रद्धा बनाने में, कि भगवान अपना और परिचय दे, बताए। परिचय पता चलेगा तभी तो हम उनसे प्रेम भी कर पाएंगे, सारा प्रयोजन तो वही है, भगवान से प्रेम करना। और 6ठे अध्याय तक तो भगवान ने शिक्षाएं दी हैं काफ़ी कुछ, टॉलरेट करो, और जैसे हर श्लोका, हर अध्याय में एक एक श्लोका में भगवान ने पूरा एक प्रकार से सार पकड़ा दिया ना। तीसरे अध्याय का 30वां श्लोक अगर देखें, प्रभुपाद तात्पर्य में भी बताते हैं, पूरा सार दे दिया। चौथे अध्याय में भी अपने बारे में बताया ना, और बताया जन्म कर्म च में दिव्यम, और 9वां 10वां और ऐसे श्लोकों में। 5वें अध्याय में भी भोक्तरम यज्ञ तपसाम, आखिरी श्लोक जो 5वें अध्याय का, सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। वैसे 6ठे अध्याय में भी भगवान ने मन पे बड़ा जोर दिया, मन पे, मन को कैसे काबू पाया जाए उचित प्रयास से, है ना, और वैराग्य उत्पन्न करते हुए। अभ्यास न तू कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। तो और फिर उस अभ्यास की विधि भी थोड़ी बताई, और क्या कि योगी बनो, अर्जुन को बोला ना, और कैसा योगी बनो, मद गते न अंतरात आत्मना श्रद्धावान भजते यो माम से में युक्त तमो मत। कौन उत्तम क्लास का योगी है वो समझाया भगवान ने। अब ये 7वें अध्याय में हम प्रवेश करें, तो ठीक है, एक बार 7वें अध्याय का अनुवाद तात्पर्य पढ़ते हैं पहले श्लोक का, और फिर प्रयास करेंगे और चर्चा करने का। मेरे ख्याल से प्रभुपाद ने भगवद गीता का जितना भी, जब भी जहाँ कोट किया, इस श्लोक को काफ़ी बार कोट किया है प्रभुपाद ने। और अगर हम ये पढ़ें, इसको समझें, और इस सोपान में आना है हमें, इस स्टेज में, इस पड़ाव में आना है हमें, कम से कम इस जीवन में हम प्रयत्न करें पूरा। तो अब और अध्यायों के नाम भी अब देखेंगे ना, जैसे देखिए दूसरा अध्याय गीता का सार, पहला अध्याय ना कुरुक्षेत्र के में सैन्य निरीक्षण, युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, गीता का सार। तीसरा कर्म योग, चौथा दिव्य ज्ञान, और फिर कर्म योग ऐसे, और फिर 5वां ना ये 6ठा ध्यान योग। तो अभी ये अब देखिए भगवत ज्ञान, भगवत ज्ञान और क्या अध्याय और ऐसे नाम आगे के भी देखेंगे। भगवत प्राप्ति, गुह्य ज्ञान, गुह्य से गुह्य ज्ञान, फिर भगवत विभूति, भगवान की विभूतियाँ,
विश्वरूप और भक्ति योग। तो भगवत ज्ञान श्री भगवान उवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रया असंशय्यं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। सुदामा अनुजा, यू रीड ट्रांसलेशन अनुवाद और सुधा माता जी आप तात्पर्य पढ़िए। श्री भगवान ने कहा, हे पृथा पुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। तात्पर्य: भगवत गीता के इस 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं, इसका वर्णन इसमें हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण की शरण में कभी नहीं आते। प्रथम 6 अध्यायों में जीवात्मा को अभौतिक आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है, जो विभिन्न प्रकार के योगों द्वारा आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है। 6ठे अध्याय के अंत में यह स्पष्ट कहा गया है कि मन को कृष्ण पर एकाग्र करना या दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत ही सर्वोच्च योग है। मन को कृष्ण पर एकाग्र करने से ही मनुष्य परम सत्य को पूर्णतया जान सकता है, अन्यथा नहीं। मेरी विशेष ब्रह्म ज्योति या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति परम सत्य का पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि ये आसिक है होती है। कृष्ण ही पूर्ण आंशिक होती है। कृष्ण ही पूर्ण तथा वैज्ञानिक ज्ञान है और कृष्ण भावनामृत में ही मनुष्य को सारी अनुभूति होती है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में मनुष्य जान पाता है कि कृष्ण ही निसंदेह परम ज्ञान है। विभिन्न प्रकार के योग तो कृष्ण भावनामृत के मार्ग के सोपान सदृश है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में ग्रहण करता है वह स्वतः ब्रह्म ज्योति तथा परमात्मा के विषय में पूरी तरह जान लेता है। कृष्ण भावनामृत योग का अभ्यास करके मनुष्य सभी वस्तुओं को यथा ब्रह्म, सत्य, जीवात्माएं, प्रकृति तथा साज सामग्री समेत उन्हें प्रकृति का पूरी तरह जान सकता है। हर साहब आप पढ़िए यहाँ से। हाँ। अतः मनुष्य को चाहिए कि 6ठे अध्याय के अंतिम श्लोक के अनुसार योग का अभ्यास करें। परमेश्वर कृष्ण पर ध्यान की एकाग्रता को नवधा भक्ति के द्वारा संभव बनाया जाता है, जिसमें श्रवणम अग्रणी एवं सबसे महत्वपूर्ण है। अतः भगवान अर्जुन से कहते हैं, तच्छृणु अर्थात मुझसे सुनो। कृष्ण से बढ़कर कोई प्रमाण नहीं, अतः उनसे सुनने का जिसे सौभाग्य प्राप्त होता है वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो जाता है। अतः मनुष्य को या तो साक्षात कृष्ण से या कृष्ण के शुद्ध भक्त से सीखना चाहिए, ना कि अपनी शिक्षा का अभिमान करने वाले अभक्त से। परम सत्य श्री भगवान कृष्ण को जानने की विधि का वर्णन श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में इस प्रकार हुआ है। शृण्वतां स कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन
हृदयन्तस्तभद्राणि विदुनोति सुरेत् सताम् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावो कामलोभदयश्च ये चेत एतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तियोगत भगवत्तत्त्वविज्ञानमुक्तसङ्गस्य जायते भिदते हृदयग्रन्थि छिन्दन्ते सर्वसंशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। प्रभुपाद जब जलदूत में थे ना, अमेरिका के लिए जब वो सफ़र में थे, तो उन्होंने कविता लिखी थी, जलदूत में लिखी थी मेरे ख्याल से, जिसको भक्त लोग पढ़ते हैं, गाते हैं, और रोज़ ही पढ़ लेना चाहिए, रोज़ ही गा लेना चाहिए। और कुछ स्पेशल ओकेजन्स में तो पढ़ना गाते ही हैं। तो बहुत बहुत गहरी कविता और बहुत सुंदर लिखी थी। तो उसमें प्रभुपाद भागवतम की महिमा और क्या बताते हैं, बाप रे, गजब का, बहुत सुंदर। ठीक है, पढ़िए। वैदिक साहित्य से श्री कृष्ण के विषय में सुनना या भगवत गीता से साक्षात उन्हीं से सुनना अपने आप में पुण्य कर्म है, और जो प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान कृष्ण के विषय में सुनता है, उसके लिए वे शुभेच्छु मित्र की भांति कार्य करते हैं, और जो भक्त निरंतर उनका श्रवण करता है, उसे वे शुद्ध कर देते हैं। इस प्रकार भक्त अपने सुप्त दिव्य ज्ञान को फिर से पा लेता है। ज्यों-ज्यों वह भगवत तथा भक्तों के कृष्ण के विषय में अधिकाधिक सुनता है, त्यों-त्यों वह भगवत भक्ति में स्थिर होता जाता है। भक्ति के विकसित होने पर वह रजो तथा तमो गुणों से मुक्त हो जाता है, और इस प्रकार भौतिक काम तथा लोभ कम हो जाते हैं। भक्ति के विकसित होने पर वह रजो तथा तमोगुणों से मुक्त हो जाता है, और इस प्रकार भौतिक काम तथा लोभ कम हो जाते हैं। जब ये कल्मश दूर हो जाते हैं, तो भक्त सतोगुण में स्थिर हो जाता है। भक्ति के द्वारा स्फूर्ति प्राप्त करता है और भगवत तत्व को पूरी तरह जान लेता है। भक्ति योग भौतिक मोह की कठिन ग्रंथि को भेदता है और भक्त को असंशयम समग्रम अर्थात परम सत्य श्री भगवान को समझने की अवस्था को प्राप्त कराता है। अतः श्री कृष्ण से या कृष्णा भावना भावित भक्तों के मुखों से सुनकर ही कृष्ण तत्व को जाना जा सकता है। स्फूर्ति मतलब स्फूर्ति मतलब एनर्जेटिक, भक्ति के एनर्जी। द्वारा स्फूर्ति प्राप्त करता है। स्फूर्ति मतलब उसकी स्मृति, उसकी पहचान, उसका ओके, संबंध पक्का होता है कि वो कौन है, भगवान का क्या उसका संबंध है भगवान के साथ। तो ये भक्ति करने से, और यही है हम अपना प्रयास ना कि भगवान के साथ हम संबंध जोड़ें, हमारे संबंध को, तो उस संबंध को समझें, क्या हमारा संबंध है भगवान के साथ। तो ये प्रेम में, सेवा में जोड़ेंगे तो भगवान सेवा स्वीकार करेंगे, और ये कृपा प्रसाद होगी एकदम कि हमारी जो भगवान के साथ संबंध है उसका उजागर हो। तो इसीलिए हमें उस नित्य लीला में प्रवेश करना है ना भगवान की, तो वैसा भाव बनाना है सेवा का, प्रेम में ही सेवा का। तो वो स्फूर्ति आएगी फिर कि हाँ, क्या हमारा अधिकार है, क्या रोल है, क्या हमारा संबंध है भगवान के साथ।
संबंध देखो सेवा से ही होता है। संबंध ठीक है, अनुवाद पढ़िए एक बार और फिर चर्चा करेंगे, प्रयास करेंगे। श्री भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। बहुत गहरा और बहुत सुंदर। तो जैसे श्री भगवान ने कहा, हे पृथा पुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर, है ना, भगवान अपना भाव दे रहे हैं हमें, वो देना चाहते हैं। ये भगवान, भगवान तो किसी को कुछ कम थोड़ी ना दे सकते हैं, क्या क्या कम देंगे भगवान। जैसे एक प्रश्न ये है ना कि भगवान हमसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, श्योर बात है, सही बात है, भगवान हमसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। और फिर हम भी कुछ भगवान से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, करते हैं ना, हम भी, करना भी चाहिए हमें। हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं भगवान से? भगवान अपना भाव दे रहे हैं, देखो कि मेरा भाव, कहते हैं ना, कई जगह कई स्थानों पे भगवान ने कहा। 8वें अध्याय में जब हम अध्ययन करेंगे देखेंगे, हाँ, 6ठा श्लोक मेरे ख्याल से, 4थे अध्याय में भगवान कहते हैं ना, वीतराग भय क्रोधा मन मया माम उपाश्रिता, पूता मद भवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागता, मद भाव, है ना, अपना भाव भगवान दे रहे हैं। और भगवान का क्या भाव है हमें पता है, सच्चिदानंद स्वरूप है ना, सच्चिदानंद भगवान प्रेम भाव की मूर्ति है पूरी। तो वही, और जो कि हमारा स्वरूप भी है, तो हमें भगवान, अगर हम शाश्वतता को एम करें ना, शाश्वतता को, इसीलिए हमें कहीं पे भी टेम्पररी में सेटल नहीं कर लेना है अपने आप को, शाश्वतता को मिनिमम हमें यही एम करना है। और जब हम शाश्वतता को एम कर लेंगे तो फिर हम, शाश्वत तो सुख ही होता है ना, दुख थोड़ी ना शाश्वत है। अज्ञान शाश्वत नहीं है, शाश्वत मतलब चिन्मय स्वरूप, चिन्मय पहचान, चिन्मय ज्ञान, चिन्मय सेवा, चिन्मय सुख, उसको। तो भगवान कह रहे हैं ना यहाँ पे कि मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकता। संशय बहुत बड़ी बात है वास्तव में। संशय, आगे भी हमने देखा ना 4थे अध्याय में, संशय का समाधान भी इतना सरल नहीं है। संशय का कोई ऐसा जैसा समाधान नहीं है, और कुछ इधर उधर कमी बेसी है उनका पूरा समाधान है भाई। लेकिन संशय का, भगवान ने बोला ना 4थे अध्याय में, संशय आत्मा विनश्यति, विनाश की ओर ही है उसको। भगवान स्वयं भी आ जाए ना, साक्षात स्वयं निज रूप में सामने, लेकिन जिसको संशय रह गया तो नहीं समाधान है उनका। लेकिन यहाँ भगवान कह रहे हैं ना, क्या मई आसक्त मना पार्थ योगम यंजन मद आश्रया असंशयम समाग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। तो योगम यंजन मत आश्रया, असंशयम, बिना कोई डाउट के, असंशयम विदाउट एनी डाउट, समग्र माम, इनकम्प्लीटनेस, यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु, जो सुनना है ना, सुनो मेरे बारे में। तो भक्ति में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग तो श्रवण ही है। सबसे ऊंची अगर भक्ति भी है ना, तो वो सुननी है। देखो फिर से हम बात करें ना सरलता की बात शुरू में, इतना सरल है प्रोसेस, तो कितना सरल है, क्या इसमें पैसा लगता है, क्या इसमें लगता है, कुछ इतनी बस केवल हमें बैठना है और सुनना है। भक्तों के पास बैठे और उनसे सुने शास्त्रों का, भगवान की महिमा, भगवान की कीर्ति, भगवान का गुणगान। और ये दिव्य कोटि का भक्ति है। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं जब देखते हैं कि भक्त लोग परस्पर में बैठ के भागवत गीता भागवतम का श्रवण कर रहे हैं, भगवान की कीर्ति का गुणगान कर रहे हैं, तो भक्तों के भक्ति का गुणगान कर रहे हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं भगवान। और ये उच्च कोटि की भक्ति है। संसार में इससे बड़ा कोई सुख नहीं है, क्या, भगवान के बारे में सुनना,
है ना, भक्ति के बारे में सुनना, शुद्ध भक्तों के चरित्र के बारे में सुनना और भगवान की व्याख्या करना, गुणगान करना, गाना, भगवान की कीर्ति, शुद्ध भक्ति की कीर्ति और शुद्ध भक्तों की कीर्ति। इसके अतिरिक्त और कोई बड़ा सुख नहीं है संसार में। तो ये सुनो, अर्जुन को भगवान कह रहे हैं। और देखिए, बहुत कल्चर की भी बात अगर करें ना, तो कहीं पे भी हम नहीं देखते हैं कि अर्जुन बीच में टोक रहे हैं भगवान को, कहीं पे भी नहीं देखते। देखो, एटिकेट कल्चर ना, ये अंग है भक्ति के, अंग है। भक्ति बहुत प्रैक्टिकल लाइफस्टाइल है ना, बहुत प्रैक्टिकल व्यवहार है, भक्ति व्यवहार। भक्ति क्या है? प्रेम करना, प्रेम में ही सेवा, है ना। और प्रेम मतलब व्यवहार, व्यवहार ना, बिना व्यवहार के प्रेम कैसा? प्रेम ऐसा थोड़ी ना बस कि बोल देना ओ आई लव यू, आई लव यू। लव इज नॉट अ फीलिंग ना, ये कोई एक फीलिंग नहीं है। लव तो एक एक्सप्रेशन है, एक वर्ब है। लव नाउन नहीं है। लव एक क्रिया है, एक्सप्रेशन है, हम कुछ करें, सेवा का एक्सप्रेशन है। तो ये केवल लिप सर्विस वाली बात नहीं है, ये हार्ट सर्विस वाली बात है। मतलब कुछ हम हृदय से अपने प्रेमी के सुख वर्धन के लिए कुछ करें, ये प्रेम होता है ना। ना कि बोल देना कि मैं कितना प्यार प्रेम करता हूँ तुमसे, कितना प्रेम करता हूँ। हाँ हाँ, लव, आई एम फीलिंग लव, आई एम इन लव, आई एम इन लव। ये फीलिंग वैसी फीलिंग नहीं है ये, मतलब इसमें प्रेमी के सुख का चिंतन का भाव रहता है पूरा का पूरा प्रेम में। तो और व्यवहार की बात है ना, कल्चर की बात, तो कल्चर से देखे अभी तक और आगे भी हम देखेंगे, अर्जुन ने कहीं पे ऐसा नहीं है कि बीच में बोल रहे हैं वो। भगवान जब बोल रहे हैं, अर्जुन कितना बढ़िया से सुन रहे हैं, कहीं पे टोक नहीं रहे हैं, कहीं पे बीच में नहीं बोल रहे हैं। लेकिन हाँ, पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं। जब मौका आया, सही मौका आया, तब वो भगवान ने जहाँ छोड़ा फिर मौका लेके वो प्रश्न कर रहे हैं। और कितना बढ़िया से ये डायलॉग चल रहा है, ना भगवान फ्रस्ट्रेटेड है ना अर्जुन फ्रस्ट्रेट होके। फिर देखिए, अर्जुन ने पहले अध्याय में और दूसरे अध्याय में थोड़ा बहुत प्रवचन अगर दिया तो वहीं तक दिया, पहले और दूसरे अध्याय में। तो वहीं अगर थोड़ा बहुत, जैसे अर्जुन ने कह रहे थे ना पहले अध्याय में भगवान को कि ये पाप है, देखो कृष्ण तुम्हें भी पाप लगेगा, हम सबको लगेगा इंक्लूडिंग यू, ये हिसाब से। और ऐसा सही नहीं है, ये कैसे करूं? तो ये सारी चीजें ना, ये बस उन्होंने फिर जब समर्पित हो गए, एक बार समर्पण कर दिया, उसके बाद अर्जुन सीख रहे हैं। अब ये सुन रहे हैं, जान रहे हैं, समझने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अब अपनी बुद्धि वैसा नहीं लगा रहे हैं कि कृष्णा, हाँ हाँ ये ठीक बोला, देखो ऐसे भी होता है कृष्णा, देखो वैसे भी होता है। कई बार हम देखते हैं ना भक्त समाज में, क्या कोई थोड़ा वरिष्ठ वैष्णव हो तो उनको हम संग लेते हैं, उनसे सुनते हम कम है या सुनते भी हैं, लेकिन साथ ही साथ, ये साथ ही साथ ना हम भी बोलते रहते हैं, या साथ ही साथ हम उनको भी समझाते हैं, या हम उनको भी और पॉइंट्स बताते हैं और पॉइंट्स करते हैं। ये थोड़ा व्यवहार के अच्छी बात नहीं है, एटिकेट्स और व्यवहार के अनुसार कैसे भक्तों के साथ व्यवहार करना है, इसको समझना चाहिए और बहुत जरूरी से समझना चाहिए। जब तक भक्त प्रसन्न नहीं होंगे और हम वो नहीं समझ पाएंगे कि भक्तों के बीच में कैसे परस्पर व्यवहार किया जाए, हम कैसे भगवान के समक्ष जा सकते हैं? असंभव है, असंभव, है ना। तो अर्जुन कहीं पे ऐसा नहीं है साथ साथ कृष्ण के बोल रहे हैं, या अर्जुन भगवान को कुछ और सिखा रहे हैं, कुछ और बता रहे हैं, या भगवान को बोल रहे हैं हाँ देखो ये पॉइंट भी तुमने ऐसा बोला। कई बार हम देखते हैं ना कि ऐसे सामान्य समाज में, है ना, और फिर जो कल्चर में इतने आए नहीं है भक्ति के कल्चर में, तो कई बार देखा जाता है अब जैसे कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाओ तो कई भक्त लोग सीनियर डिवोटीज को ही बोल देना, जो काफी टाइम से ऐसे अभ्यास कर रहे हैं और काफी डेडिकेटेड सर्वेंट, प्रभु जी आप ऐसे करो, प्रभु जी आपको ऐसे बोलना चाहिए, प्रभु जी वैसे करना चाहिए, अरे ये क्यों नहीं बोला, वो क्यों नहीं बोला, अरे ये बोल देते हो जाता। इस हिसाब से नहीं चलता। या साथ साथ में जैसे उन्हीं को हम कुछ शिक्षा दे रहे हैं, उन्हीं को कुछ ज्ञान दे रहे हैं, उन्हीं को कुछ बता रहे हैं, देखो आप समझे नहीं, ऐसी बात है, आप समझे नहीं, ऐसी बात। ऐसे ये बढ़िया नहीं है अगर हम भक्तों को ही ऐसा बोल रहे ना, प्रभु जी आप समझ नहीं रहे हो, या प्रभु जी आपने समझा नहीं, ओ आप समझ नहीं रहे हो क्या, बात ऐसी है, समझ नहीं रहे हो क्या? अरे भाई वो समझ वो समझ नहीं रहे जो भक्त है,
इतना चतुर है जय कृष्ण भजे सही बड़ा चतुर। तो कहीं पे हम नहीं देखते हैं कि अर्जुन ऐसा भगवान के साथ ही साथ बोल रहे हैं, या भगवान को हम भी ऐसे हिसाब से नहीं, या कुछ ऐड कर रहे हैं जो भगवान बोल रहे हैं ना। ना, बहुत प्रेम पूर्वक अर्जुन सुन रहे हैं ना, और सुन के रेस्पॉन्ड कर रहे हैं बढ़िया से बढ़िया प्रश्न पूछ के। अगर प्रश्न भी नहीं पूछे तो भी भाई क्या सुन रहे हैं, वो समझ में नहीं आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो बहुत व्यवहार और कल्चर की बात है। अब और देखिए, मैं ही आसक्त मना पाता, अब जैसे बोले ना 7वां अध्याय से थोड़ा सर्च करो आप लोग, वेदाबेस में सर्च करके भी आ सकता है, ऐसे थोड़ा एक्सटेंट्स भी अगर हम बनाना चाहे तो। भागवत गीता में जिन जिन श्लोका में मई, अहम, माम, मत, है ना, ये शब्द आए हैं, और क्या, मई, अहम, माम, मत, मया, ये शब्द आए ना, ये सारे महत्वपूर्ण श्लोक होंगे, सारे महत्वपूर्ण। अब चौथे अध्याय के शुरू के 10-11 श्लोका देखो, ये देखें अगर हम, कितनी जगह ये मई, माम, मया, क्योंकि मई मतलब क्या, मेरे पे, मेरे से ना, मेरे पे। फिर माम, मुझ में, अहम, मैं, और मत, है ना, इनटू मी, अनटू मी, फॉर मी, अपॉन मी। तो ये जो भी भगवान अपने बारे में बता रहे हैं, वो सब महत्वपूर्ण श्लोक है अनडाउटेबली। और और कुछ श्लोकास और विशेष हो जाते हैं थोड़ा। एक तो सामान्य भगवान इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं सब जगह, लेकिन जहां जहां पे भगवान कौन्ते या पार्थ संबोधित कर रहे हैं ना, तो भगवान ना बहुत पर्सनल व्यवहार ना अर्जुन के साथ, कहीं अर्जुन भवर्जुना, और यहाँ पे भी बोल रहे हैं ना, क्या, मैं आसक्ता मन पार्था, दिया ना नाम अर्जुन का। हर श्लोक में तो नाम नहीं लिया है, कईयों में शिक्षा दी है लेकिन नाम नहीं लिया ना। 5वें अध्याय में बोलते हैं ना भगवान, ये ही संस्पर्श चाप होगा दुख योनया एवते, आदि अंतवंत कौन्तेय, है ना, कौन्तेय बोला है, न ते सुरमते बोला। फिर दूसरे अध्याय में 4वें में भी बोलते हैं ना, क्या, नहीं, ये मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय, है ना, शीतोष्ण सुख दुखदा, आगम पायनो नित्यस्ताम ततिक्षस्व भारत। देहिनोस्मिन बोला, और उसके बाद ही कौन्तेय, है ना। देहिनोस्मिन में तो भगवान ने नाम नहीं लिया ना अर्जुन का, एक साइंस रिवील किया। फिर चौथे अध्याय में भी ना, तीसरा श्लोक जो अर्जुन को क्यों चयन किया, उसमें भी लेते हैं ना नाम, क्या, भक्तो सीख में सखा चेती रहस्या में ये उत्तमम, क्या, मेरे ख्याल से शुरू की पंक्ति में भगवान नाम लेते हैं ना। तो ठीक है, देख सकते हो। और चौथे अध्याय में ना कितने ऐसे जगह हमें दिखेंगे, जहाँ पे भी आप देखो। अब तीसरे 5वें में अगर हम थोड़ा स्टैट्स भी लगाए ना, छठे में तो ये अहम, मई, माम बहुत कम दिखेंगे हमें। क्योंकि भगवत गीता में दूसरे अध्याय में शुरू में भगवान ने आत्मा के बारे में बताया, ये मई शब्द या जो आया ना, मेरे ख्याल से 61वें श्लोक में आता है, इससे पहले नहीं भगवान बोलते माम, मई, अहम, कुछ नहीं बोलते। इससे पहले जीव को कर्म के बारे में बताते हैं, स्वयं की पहचान के बारे में बताते हैं, तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। कर्म का थोड़ा बताते हैं, है ना। और क्या, काल के बारे में थोड़ा बताते हैं, प्रकृति के बारे में बताते हैं, त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्य भवर्जुन, है ना, प्रकृति के बारे में बताते हैं। फिर जाके 61 में थोड़ा सा भक्ति, प्रेम, मई और ऐसे अपने बारे में बताते हैं। फिर तीसरे में भी इतना नहीं, ये मई कम ही आता है, केवल 30वें श्लोक में आता है, और इतना जगह हम देखते नहीं है। लेकिन अब से आप देखो 7वें अध्याय में, मई आसक्त मना पार्था, योगम यंजन मदाश्रय असंशयम समाग्रम माम यथा ज्ञा शशि तच्छृणु। तो देखिएगा 7वें में, 8वें में, 9वें में, 10वें में कितना भगवान। अब ये भगवत ज्ञान ना, अब अपने बारे में परिचय भगवान दे रहे हैं। लेकिन उसके पहले क्या बोला भगवान ने छठे अध्याय में, पहले अपने मन और इंद्रियों पे काबू रखो, मन और इंद्रियों को शुद्ध करो, बराबर लेके आओ, है ना।
क्योंकि बिना बराबर मन इंद्रियों से हम नहीं समझ पाएंगे ना भगवान को, नहीं समझ पाएंगे। तो देखिए 6ठे अध्याय में भगवान ने बोला ना, अभ्यास योगेन तु कौन्तेय, फिर से नाम दिया ना। जो भी श्लोक अब आप निकाल के लेके आओ, ये थोड़ा हमारा अध्ययन का स्टाइल और भी हमें समझना ना किस हिसाब से। भागवत गीता कृष्ण भावनामृत कोई कैजुअल अभ्यास नहीं है ना, इट इज नॉट एट ऑल अ कैजुअल अभ्यास कि हाँ मैं भक्त बन गया या हाँ ठीक है मैं भी भागवत गीता पढ़ता हूँ, है ना, पढ़ लिया। अरे पूरा प्रयोजन क्या, पढ़ के हम सेवा में जुड़े, प्रेम में ही सेवा में। तो एक बार हमने बात करी ना, लव इज इन द डिटेल्स, लव इज इन द रिमेम्बरेंस। रिमेम्बरेंस, हम कितना स्मरण करते हैं भगवान का, कितनी हमें स्फूर्ति आती है ना। तो इसमें प्रेम है, कितना हमें भगवान का ध्यान आता है। कुछ भी इवेंट हुआ, गुड न्यूज नॉट सो गुड न्यूज, कितना हमें, और इन जनरल थ्रू आउट द डे कितना हमें भगवान का स्मरण की चिंतन। एक प्रश्न करता हूँ, आप लोग सब बताओ और सोच, इस प्रश्न का उत्तर देना, बताना आपको क्या लगता है समाज में, संसार में अ, कितने लोग इस भाव पे आए होंगे, ऐसा किया होगा। प्रश्न ये है, आप में से अगर आप लोग थोड़ा ऑनेस्टली शेयर कर सको तो बढ़िया होगा। ऑनेस्टली बताओ, कृष्णा भावनामृत में आने से पहले, भक्तों के संग में आने से पहले, भागवत गीता के अनुशीलन नाम जप से पहले कितनी बार आप लोगों ने, हमने भगवान को ये पूछा होगा, हाउ आर यू कृष्णा, भगवान आप कैसे हो, हाउ आर यू। हम मंदिर तो सभी गए होंगे, सभी के घरों में भी मंदिर है, पूजा पाठ भी हमने करी है ना, कीर्तन भी अटेंड किया होगा, कहीं हमने जन्माष्टमी भी बचपन से ही सुने अटेंड किया। हम, मेरा तो दुर्भाग्य ही कहूँ या क्या है ना, कभी हमने बचपन से ऐसे जन्माष्टमी नेवर सेलिब्रेटेड। ये तो भक्तों के संग में आके मेरे को अवसर मिला कि भक्तों के संग में थोड़ा सा जन्माष्टमी में पार्टिसिपेशन हो सके, इससे पहले नेवर, एज सच नेवर। तो खैर ये प्रश्न अब आप लोग बताओ, कितनी बार आप लोगों ने भागवत गीता भक्ति में आने से पहले भगवान को, या पूजा पाठ तो सभी करे होंगे ना हमने, है कि नहीं, नेहा, हर्षा, अनुजा, सुधा माता जी, लक्ष्मी जी, हम सभी ने पूजा पाठ किया, मंदिर भी गए हैं। लेकिन कितनी बार, एक बार भी पूछा क्या है सच हमने, कृष्णा हाउ आर यू, गॉड हाउ आर यू, ईश्वर परमात्मा भगवान ऊपर वाला तुम कैसे हो। नहीं, कभी भी नहीं पूछा। और आई सोचो नेवर क्या, डिड दैट। क्या संबंध है बताओ हमारा भगवान के साथ। इतनी भी हमें क्या बोलूं, शर्म या विवेक या शिष्टाचार, कल्चर, कि अब देखो ये पूछना ना, हाउ आर यू, कितना थ्योरोपेटिक है, व्यवहार की बात है ना, आप कैसे हो। अब तो हम फॉर्मेलिटी में चलते हैं और थोड़ा सा हमारा, बोलते हैं ना क्या, ये ऑटोमेटेड मोड में, मैकेनिकल मोड में, रोबोटिक मोड में। ओ हाउ आर यू, आई एम फाइन थैंक यू, योरसेल्फ, या गुड थैंक यू। कई कई स्थानों में, भारत में अलग स्टाइल होगा, अमेरिका यूके में कई जगह बोलते हैं, जैसे यूके में नॉर्थ यॉर्कशायर में से यू ऑल राइट, यू ऑल राइट, ऐसे करके ना। और कई जगह ऐसा बोलते हैं ना क्या, उत्तर में नॉट टू बैड, नॉट टू बैड, फाइन, नॉट टू बैड। इससे ये थोड़ा कैजुअल व्यवहार में हाउ आर यू, हाउ आर, इतना इतना हमें भी ठीक है, फॉर्मेलिटी के लिए पूछ लिया, और कैसे हो, आप कैसे हो, और वो भी हाँ भाई ठीक है भाई, या ठीक नहीं है, चलो ठीक है, अभी नॉट नॉट टू बैड, नॉट नॉट सो गुड। तो फिर हम क्या भी करें, तो हम वो कल्चर, वो व्यवहार में एकदम भी नहीं है सच। भक्ति की महिमा कैसे क्या, तो सोचो, ये थोड़ी सोचने की बात है ना। हम बचपन से मंदिर जा रहे हैं, कितने प्रोग्राम, कीर्तन और कितना कुछ किया, आज तक कभी हमें ऐसी भावना ही नहीं उमड़ी, उत्पन्न हुई, हम भगवान से पूछे, भगवान आप कैसे हो, हाउ आर यू कीपिंग वेल। श्योरली भगवान इज ऑलवेज कीपिंग वेल ना, बट स्टिल, आर यू कीपिंग वेल, व्हाट आर यू डूइंग नाउ, वेयर आर यू। हमें चिंतन करना चाहिए ना, स्मरण करना चाहिए ना, भगवान अभी क्या लीला कर रहे होंगे अपने निज रूप में, कहाँ पे क्या लीला कर रहे होंगे।
कैसे हो भगवान? आप श्रीमती राधा रानी के संग में हो या विरह में हो? कभी हमने हमारे ऐसे आते ही नहीं है भाव, असंभव है एक प्रकार से आना ये साधु संग में। बताओ, एक बहुत सुंदर किताब है श्रीला सनातन गोस्वामी पाद द्वारा जी लिखी हुई बृहद भागवतमृता। उसमें गोप कुमार की भक्ति के वर्णन आता है और ह्यूमिलिटी है ना उसी में, और ऐसे ही और भी टीचिंग्स में सनातन गोस्वामी समझाते हैं कि दीनता 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 मतलब दैन्य भाव, मतलब ह्यूमिलिटी, ये भक्ति, ये प्रेम के पर्यायवाची है, सिनोनिमस है, प्रेम के बराबर है। बिना दीनता के प्रेम नहीं है, बिना ह्यूमिलिटी के प्रेम नहीं है ना। तो अगर हमें इसीलिए ह्यूमिलिटी डेवलप करना चाहिए। वी आर नॉट हम्बल, वी शुड मेक एफर्ट्स टू बिकम हम्बल। तो उसमें गोप कुमार की कथा आती है कि कैसे वो, और बहुत ग्रेडेशन लेवल लेवल का, और ह्यूमिलिटी सब जगह देखी जाती है। तो गोप कुमार किस हिसाब से पृथ्वी में किसी ब्राह्मण की भक्ति को देख के उनकी प्रशंसा करते हैं, उनका अप्रिसिएशन। देखो ये कल्चर है अप्रिसिएशन का, है ना, व्यवहार का कल्चर है ये अप्रिसिएशन का। तो वो उनकी भक्ति देख के अप्रिसिएशन करते हैं। शायद पहले राजा की भक्ति देख के अप्रिसिएशन करते हैं, राजा एकदम ठुकरा देते हैं और कहाँ भेजते हैं, ब्राह्मण के पास। ब्राह्मण की भक्ति देख के बहुत प्रसन्न होते हैं, अप्रिसिएशन करते हैं, राजा ब्राह्मण ठुकरा देता है, कहाँ भेजता है, स्वीकार नहीं करता। ठुकरा मतलब कहना दीनता, ये भक्ति का स्वभाव है, दीनता होगी होगी। तो उसको लगेगा ही लगेगा नेचुरली कि भाई मैं तो बहुत निम्न कोटि का भक्त हूँ, बहुत निम्न कोटि की भक्ति कर रहा हूँ। क्या भक्ति कर रहा हूँ, आडंबर ही कर रहा हूँ। ये उनकी प्योरिटी, दीनता की बात है। तो फिर गोप कुमार को ब्राह्मण की वो प्रशंसा करते हैं, ब्राह्मण भी स्वीकार नहीं करते उसको, मानते नहीं, लेते नहीं, उनकी दीनता बस। बहुत कठिन होगा भाई, जो दीन होगा उसको स्वीकारना बहुत कठिन होगा। और जो दीनता, जो भक्त, देखो जो, देखिए जो भक्त नहीं है ना वही स्वीकार करेगा मैं भक्त हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं बढ़िया हूँ। पूर्ण रूप से भी नहीं हूँ, प्योर डिवोटी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी वो स्वीकार कर लेगा मैं भक्त हूँ, मैं डिवोटी हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं भी पूजा पाठ, मैं भी श्रद्धालु हूँ, आस्तिक हूँ, श्रद्धा है, ये करके। और जो वास्तव में भक्त होगा वो कभी स्वीकार नहीं कर पाएगा कि मैं भक्त हूँ। तो गोप कुमार ब्राह्मण की प्रशंसा करते हैं, ब्राह्मण उनको शायद इंद्रदेव की भक्ति के बारे में बताते हैं, इंद्रदेव उनको शायद बलि महाराज की बताते हैं, बलि महाराज उनको मेरे को भी कैटेगरी बराबर याद स्मरण में नहीं आ रहा है। इंद्रदेव हाँ शायद ब्राह्मण उनको बलि महाराज की या प्रहलाद महाराज की बताते हैं, फिर प्रहलाद महाराज की, फिर ऐसे इंद्रदेव की, ब्रह्मा जी की, हाँ ब्रह्मा जी की, और फिर शिव जी की। शिव जी उनको प्रहलाद महाराज की भक्ति बताते हैं। प्रहलाद महाराज की भक्ति बहुत गजब की है, भयंकर गजब है, परफेक्शन ऑफ डिवोटी है, डिवोटी कल्चर, एटिकेट, परफेक्शन है प्रहलाद महाराज। पांडवास की भक्ति का बताते हैं। तो सब सब ऐसे जाते हैं ना, अब समझो पांडवास के पास जाते हैं तो वो बलि महाराज के पास भेजते हैं, या इंद्रदेव के पास भेजते हैं। इंद्रदेव के पास जाते हैं तो वो ब्रह्मा जी के पास भेजते हैं, और कोई स्वीकार नहीं करता। ऐसे ऐसे करके, और फिर वो वैकुंठ में जाते हैं, वैकुंठवासी, तो वो भी स्वीकार नहीं करते, और फिर ऐसे, और फाइनली और साकेत भी जाते हैं, हनुमान जी से भी दर्शन पाते हैं, और आगे जाते हैं, अयोध्या जाते हैं, और आगे जाते हैं, और फाइनली भगवान से उनका जब मिलते हैं, तो भगवान उनसे सबसे सर्वप्रथम यही पूछते हैं, गोप कुमार हाउ आर यू, कैसे हो। तो भगवान को हमारी चिंता है ना, जहाँ प्रेम है वहाँ चिंता होता है। भगवान को हमारी इतनी चिंता है, इसलिए सब व्यवस्था करी है। हम नहीं पूछते भगवान से हाउ आर यू, लेकिन भगवान हमसे पूर्ण रूप से केयर करते हैं। तो भगवान देखते हैं हाउ आर यू, पूछते भी हैं और हमारा समाधान भी करते हैं। तो अब हमें ये, अब देखो ये संबंध की बात है ना। देखो अभी तक हमने पूछा नहीं भगवान से, कृष्णा हाउ आर यू, भगवान जी आप कैसे हो, कैसे हो। और कितना सोचो, कितने हम क्या बोलते हैं, रोबोटिक टाइप या कैसी है ना हमारी भक्ति। सोचो अब आप, रिचुअलिस्टिक ओरिएंटेड के कुछ कुछ भी है ना, मशीन ओरिएंटेड, या कितने हम बस एक प्रकार से प्रथा। आई एम नॉट सेइंग कि
ये religious या religion, no, it is all good, it is good, but we have to evolve ना, we have to grow, we have to understand the culture all together. तो केवल धोती कुर्ता तिलक मंदिर कंठीमाला इत्यादि सब जाना है हमें, मंदिर इत्यादि। अब कई ऐसा भी बोलते हैं ना कि ओ भगवान मंदिर में कहाँ है, भगवान तो मन में है। देखो ये बात वही बोल पाएगा जो फिर से भक्ति नहीं करता है। जो एक बार भक्ति कर लेगा ना, वो क्या बोलेगा, भाई मेरे मन में तो संसार रमा पर है, पूरा का पूरा, पूरा का पूरा। काम क्रोध लोभ मोह के अलावा भगवान की तो कोई स्थान ही नहीं बनाई है मैंने अपने मन में, अपने हृदय में। और जो भक्ति में नहीं है ना, वो यही बोले अभी कि भगवान तो मन में है, मंदिर में क्या। अभी जो भक्त होंगे उनको बोलो वृंदावन आए, वृंदावन आने की रहेगी इत्यादि, दर्शन करें। और जो भक्ति में नहीं है ना, जो वास्तव में भगवान के साथ संबंध नहीं समझे हैं भक्तों, भक्ति की महिमा भगवान को, तो हाँ भगवान तो हमारे घर में भी है ना, मंदिर में हम दर्शन करते हैं ना, है ना। और है ना ऐसा सिस्टम पितर जी, और ऐसा सिस्टम है ना कि अपने फैमिली मेंबर्स और इत्यादि इनको भी हम पूजना इस हिसाब से भगवान के स्तर पे सब कुछ। तो जो वास्तव में भक्त होगा ना, वो वो कहेगा ही नहीं कि मेरे मन में है भगवान इतने बसे पड़े हैं। मन में ही है, लेकिन मन में अभी क्या है हमारे, काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि यही है। तो संबंध नहीं है ना हमारा भगवान के साथ। जहाँ संबंध होगा वहाँ पूछेंगे ना आप कैसे हो, और फिर संबंध होगा तो वहाँ सुख का चिंतन व्यवस्था करेंगे ना, पानी की, भोजन की, शयन की, सब कुछ व्यवस्था करेंगे ना। तो ये है। हमें आश्चर्य होना चाहिए, हमने कभी नहीं पूछा। और अब भक्ति में आके ना वही संबंध बनाना, तो नाम जप करना भी भगवान का ये क्या है, कम्युनिकेशन है। ये कोई वो नहीं है वन वे की हाँ हम प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है प्रार्थना साइमल्टेनियसली चलती है, ये कम्युनिकेशन है भगवान के साथ बात करने का। नाम जप ऐसा ही है, भगवान के साथ बात करने का। भगवान प्रेजेंट है अपने नाम में, पूर्ण रूप से है ही भगवान, अभिन्न है ना नाम से अपने। तो नाम जप करें भगवान के साथ हम, वो वार्तालाप हो तो उसमें, अब देखो कितना डिसरेस्पेक्ट की बात होती है ना। समझो कोई फोन पे आपसे बात कर रहा है या फेस टू फेस हमारी बात हो रही हो, और हम उनको सुन नहीं रहे हैं, हम रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, हमारा ध्यान ही कहीं और है। तो वैसे ही नाम जप करना, हम बुला रहे हैं भगवान को, भगवान है भी नाम में, लेकिन देखो हमारा ध्यान नहीं जाता, हमारे लिए एक फॉर्मेलिटी या थोड़ा मैकेनिकल बन जाए। तो ये अच्छा व्यवहार नहीं ना, इसलिए संबंध स्थापित नहीं हो रहा। तो संबंध स्थापित करना अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। मयि आसक्तम मना पार्था योगम यंजन्मत आश्रय। भगवान यहाँ पे अर्जुन से कितना कितना कृपा लुटा रहे हैं और कह रहे हैं कि अर्जुन को देखो तुम मेरे में आसक्त हो। तो अभी देखिए, बताए ना छठे में मन और इंद्रियों पे काबू रखने के लिए। अब देखो देखिए, छठे अध्याय तक कई स्थानों पे भगवान ने बोला मन और इंद्रियों पे काबू रखो और रिजल्ट्स ओरिएंटेड मत बनो, है ना। डू नॉट वरी अबाउट द रिजल्ट्स, डू नॉट आई ऑन द रिजल्ट, डू नॉट थिंक योरसेल्फ टू बी द डूअर कंट्रोलर। अपने आप को स्वामी मत समझो, नियंता मत समझो, भोक्ता मत समझो, ये सब समझाया। अब आगे हम देखेंगे ना 7वें से और आगे तक 12वें तक, तो विशेष करके भगवान इतना वो नहीं बताएंगे कि मन और इंद्रियों पे काबू, मन वो अब मन और इंद्रियों पे काबू करने के लिए अब क्या आगे बढ़ो ना, क्या अब आसक्ति के स्टेज पे आओ। शुरुआत ही भगवान क्या कर रहे हैं, मैं ही आसक्त मना पार था। तो जैसे छठे अध्याय में बताया ना, अभ्यास न तू कौनतया वैराग्य न, रेगुलर प्रैक्टिस, सूटेबल प्रैक्टिस और डिटैचमेंट। लेकिन यहाँ भगवान क्लियर कट बता रहे हैं, द बेस्ट वे टू कंट्रोल माइंड, become attached to me, forget practice, forget everything else, become attached to me, कृष्ण is saying। तुम बस अपना मन दे दो मेरे को, मैं ही आसक्त मना पारता, मन दे दो अपना। और उसके बाद
बस जो तुम्हें विदाउट डाउट मैं सब कुछ बता दूंगा, सब कुछ तार दूंगा, पूरा कनेक्शन हो जाएगा हमारा। बस मन दो तुम अपना मेरे को, प्रैक्टिस और चलो छोड़ो। तो इस मन को देने के लिए ठीक है, हमें प्रैक्टिस और माइंड कंट्रोल, सेंस कंट्रोल, है ना, देन वी कैन प्रिपेयर आवरसेल्व्स। और फिर स्टार्ट में तो ना भगवान हाउ आर यू, कितनी बार हमने ऐसा थैंक यू भी बोला हो भगवान का। ठीक है भगवान जी थैंक यू, भगवान जी थैंक यू, लेकिन उसको कितना व्यवहार में उतारे, कितनी बार हमने। अब देखो किसी की थैंक यू या ऐसे बोलना तो कभी क्रंदन भी आना चाहिए ना। कितनी बार भगवान के लिए रोए हैं, भगवान के सामने भले ही रोए होंगे, है ना, लेकिन भगवान के लिए बोलो, अगर किसी ने रोया है क्या भगवान के लिए, भगवान से पाने के लिए जरूर रोए होंगे, भगवान के सामने भी रोए होंगे, लेकिन भगवान के लिए रोए हैं क्या? तो नाम जप करने का ना, क्या पता कैसे पता। देखो जपा कैन नेवर बी गुड, जपा बिना कभी ये बढ़िया नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान इतने दिव्य है, साधक को कभी भी वो करेगा उसको ये भाव अनुभूति होना ही चाहिए कि बढ़िया नहीं, अच्छी जपा नहीं चल रही, आज अच्छा नहीं किया। ये वही बोल पाएगा जो दीन है और जिसने बढ़िया जपा किया। अगर कोई ये समझने लगे ना बढ़िया जपा करता हूँ मैं, या बढ़िया चल रहा है मेरा, अच्छा जपा कर रहा हूँ, तो भाई फिर तो बहुत थोड़ी स्थिति गड़बड़ हो सकती है। फिर थोड़ी सोचने की बात है, समझ सतर्क होने की बात है। और जपा के क्या मुख्य होना चाहिए इफेक्ट जपा का, क्या उसका परिणाम होना चाहिए? रोना, रोना आना चाहिए हमें जपा के बाद, जपा करते हुए भी। जपा हमें रुलाना चाहिए, रुलाना चाहिए। देखो रुलाने से मन भी हल्का होता है, रोना बहुत बहुत दिव्य ये क्रिया है रोना। और अब जब के हमें भगवान के लिए रोना चाहिए, अभी तक कभी नहीं रोया हमने भगवान के लिए। पूछा क्या, बोलो आप लोग कोई, या देखो बताओ, कभी बोला क्या हमने हाउ आर यू कृष्णा, भगवान आप कैसे हो, कहाँ पे हो भगवान, सॉरी आई एम अ बिट लेट, ये किस, इससे पहले हम क्या एक फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप में रहे भगवान के साथ, समथिंग वी कैन से। अभी जपा इज आवर रिलेशनशिप विद कृष्णा, है ना। जपा कैन नेवर बी कैजुअल, वी शुड नेवर टेक इट कैजुअल। और ये जपा का रिजल्ट ये होना चाहिए, हमें रोना चाहिए, जपने के बाद रोना आना चाहिए। फिर अगले दिन जब जपें, दिन भर और रोते ही रहें, रोते रहें। और अगले दिन भी जपा से पहले भी जपा में भी रोना आना चाहिए। लेकिन देखो, तदस्म सारम हृदयं बतेदम यत्क्रियमाणैर्हरिनामधेये न विक्रियेत यदा विकारो नेत्रजलं गात्ररुहेषु हर्ष। आप लोग सब आज देखिएगा बाद में भागवतम का 2:3:24, ठीक है, 2:3:24 ही है, 2:3:24 या 2:2:24 आई बिलीव नाउ। बट इसमें देखिएगा क्या अनुवाद और ट्रांसलेशन है। तदस्मसारम हृदयं बतेदम यद क्रियमाणे हरि नाम दे न विक्रियेत यथा विकारो नेत्र जलम गात्र रूहेषु हर्ष। 2:3:24 देखिएगा बाद में। तो जपा, बढ़िया जपा मतलब रोना आना चाहिए भाई, अगर रोया नहीं तो क्या बढ़िया जपा है बताओ, है ना। रोना आना चाहिए इसके 2:3:24। तो पता चलेगा हमारा हृदय लोहे का हृदय है या कोमल हृदय है। एक प्रकार से लोहे का ही हृदय है ना। देखो बचपन से सब कुछ भगवान से मिला, कभी हमने पूछा नहीं कृष्णा हाउ आर यू, भगवान जी हाउ आर यू। सोचो फिर हम अपने आप को कैसे कल्चर्ड एटिकेट वाले समझ सकते हैं। और क्या होना चाहिए जपा से, एक तो रोना और दूसरा भाव, ये उमड़ना चाहिए कि कहाँ मैं जाके सर फोड़ूं अपना। बड़ा अजीबोगरीब लगे भले ही सुनने में, कहाँ मैं जाके अपना सर फोड़ूं। पासाने कुटीबो माथा आनले पासिबो
गौरांगे गुणेरा निधि कोता गेले पादो ना। वैष्णवाचार्य के से जब हमारा बिछड़ाव एक प्रकार से होता है, जब वो नित्य लीला में प्रविष्ट होते हैं और ऐसे, तो ये जयानिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर, ये प्रेम धन कौन भक्त लोग हमें दे रहे हैं ना। और उस प्रेम धन को हम जब पाए नाम जप करके, वी शुड रियली गो मैड क्रेजी, वी शुड कंप्लीटली बिकम क्रेजी ना। क्या करूं मैं, डांस करूं, गाऊं, नाचूं, कहाँ मैं जाके सर फोड़ूं अपना, ये भाव होना चाहिए कि मैं कौन हूँ भगवान, देखो क्या दिव्य माधुकता आपके नाम पे, और मैं कहाँ अपने आप को फंसा के क्या कर रहा हूँ। सर फोड़ने वाली चीज आनी चाहिए एकदम से। हाँ, ऐसा है भक्ति विनोद ठाकुर और आचार्य ना, कई ऐसे भक्त हैं जो क्या नाम जप करने गंगा तट के किनारे वो गुफा बना लेते थे, गुफा में जाके जपते थे। ऐसा भाव हो जाता था कि मैं कहाँ जाऊं, एकदम क्लूलेस। क्या जमीन खोद के अंदर जाके एकदम ऐसे जपते थे, है ना, या ऐसे इको में जाके जपते थे, एकदम इको होती थी उनकी वाइब्रेशन, पूरी इको होती थी, ऐसा जपते थे। तो इसी प्रकार से कि मैं कहाँ जाऊं, उस बेचैनी उत्पन्न होनी चाहिए, वो सेपरेशन उत्पन्न होना चाहिए। और ये कैसे होगा, जब तक आसक्ति नहीं होगी भगवान पे। तो मिनिमम आसक्ति ना, इसमें तो आना ही आना है। भगवान कह रहे हैं देखो, आसक्त तो अपने मन से, मैं ही आ सकता, मना पाता। अब संसार में एक बात बताओ, प्रेशर है कि नहीं है? कोई एक व्यक्ति बताओ जिसको संसार में प्रेशर नहीं है, एक प्रकार का स्ट्रेस नहीं, एक प्रकार की टेंशन नहीं, एक प्रकार का प्रेशर नहीं है। कोई एक ऐसा व्यक्ति बताओ। हाँ, अनुजा, हर्षा, नेहा, लक्ष्मी जी, है क्या कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसको प्रेशर नहीं है? सबको ही कुछ ना कुछ तो किसी न किसी चीज से ग्रस्त हैं, प्रेशराइज्ड रहते हैं। ओके, तो संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जिसको कोई प्रेशर नहीं हो, है ना? कैन एनीवन एक्चुअली क्लेम क्या कि भाई आई डू नॉट हैव एनी प्रेशर? अब देखो, स्पोर्ट्स में समझो, अगर जो बॉल फेंक रहा है, क्रिकेट के एग्जांपल ने, उसको प्रेशर है, जो बैटिंग कर रहा है उसको प्रेशर है, जो टीम बैठ के देख रही है दोनों को ही प्रेशर है, कोच को प्रेशर है, जो स्टेडियम में काम करता है उस व्यक्ति को भी प्रेशर है, अंपायर को भी प्रेशर है ना? अंपायर को प्रेशर है, रेफरी को प्रेशर है, ऑडियंस जो खेल खेल रही है, देख रही है, उनको प्रेशर है, कमेंटेटर्स को भी प्रेशर है। कोई भी ऐसे स्तर में देखो, जॉब्स का तो कहना ही क्या, एजुकेशन में देखो, तो टीचर है उनको भी प्रेशर है, कितना कितना प्रेशर है टीचर्स पे, इतने रूल्स रेगुलेशंस, क्या क्या ना, आप ये बोल सकते हो, ऐसे नहीं बोल सकते, वैसे बोल सकते हो, इतना बोलो, वो मत बोलो, नाप तोल के बोलो, कितना टीचर्स में प्रेशर, बच्चों में भी प्रेशर है पढ़ाई को लेके। किस में नहीं है प्रेशर? सभी में तप रहे हैं सब प्रेशर में, अ, बहुत ही। और ये प्रेशर जो है, क्या बोलते हैं, सभी में, और सब एक प्रकार से कहूँ ना तो भी अननेसेसरी प्रेशर है, अननेसेसरी, अनवांटेड है ही पूरा, नॉट रिक्वायर्ड एज वेल, अननेसेसरी। और वो किस लिए? क्योंकि अभी तक भगवान के साथ हमारा संबंध नहीं बना, हमने बढ़िया से अपना संबंध नहीं बनाया भगवान के साथ, हम नहीं समझ पाए भगवान कौन है, भगवान की भगवत्ता। क्यों? अभी तक मन नहीं दिया ना भगवान को। अभी ये बताओ, प्रेशर से ना, इसलिए अर्जुन को युद्ध में प्रेशर है कि नहीं है? है क्या अर्जुन को युद्ध में प्रेशर? हाँ, बहुत ज्यादा। उनके जितना तो शायद अभी कोई फील नहीं करता होगा, बिकॉज
he had his family aboard. हाँ, तो है ना अर्जुन को प्रेशर थ्रू आउट ही, फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में, इट इज क्लियरली एविडेंट। अब भगवान प्रेशर को रिलीज कर रहे हैं पूरा का पूरा, शुरू से ही भगवान तो प्रेशर को पूरा शुरू से रिलीज कर रहे हैं, और अभी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं ना, बिकम अटैच टू मी। तो भगवान यहाँ पे अपना आत्मीयता दिखा रहे हैं, कितना कितना केयर है, कितना कंसर्न है, कितना केयर, कितना कंसर्न है, हम में कितना केयर कंसर्न है भगवान के लिए। We never bothered to check ना how are you कृष्णा। अगर हम अभी तक भगवान के साथ इतना भी हमने ये नहीं बॉदर किया कि भगवान आप कैसे हो, फिर क्या केयर कंसर्न है हमने, और क्या कल्चर, क्या एटिकेट, क्या प्रेम भावना क्या है। बट ठीक है, वैदिक सभ्यता से जुड़े हुए पोटेंशियल है हम में, थोड़ी श्रद्धा जरूर है, नो डाउट। और इसीलिए सत्संग चाहिए ना, इसीलिए सत्संग चाहिए, शाश्वत पुरुष का संग। सत्संग मतलब जो हमें शाश्वतता की ओर ले जा सके, शाश्वतता, हमारे शाश्वत स्वरूप का परिचय जहाँ पे हमें मिल सके, जहाँ से मिल सके, वैसा संग है ना, जहाँ पे हमें शाश्वत स्वरूप का, मेरे शाश्वत स्वरूप का परिचय पता चले। भगवान शाश्वत है, मेरा भी स्वरूप से मैं भी शाश्वत हूँ, तो वो शाश्वत संबंध जहाँ पे हमें पता चले, वो सत्संग। और संग मतलब सेवा, बिना सेवा के संग नहीं होता, बिना सेवा के संग नहीं होता। जैसे अंग्रेजी और में वेस्टर्न वर्ल्ड में शादी होती है, प्राय चर्च में या कोर्ट में भी ना, कोर्ट में या चर्च में, एक नॉर्मल हम देखते हैं ना पिक्चरों में, बोलते हैं ना कि आई फलाना लड़का अपना नाम लेता है और बोलता है ना कि हाँ आई अग्री, एक, हाँ आई अग्री, यस आई आई डू, यस आई अग्री, कि हाँ मैं तुम्हारी, जब तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं होगी, ठीक होगी, सुख दुख में इत्यादि साथ दूंगा, I will look after you, I will be with you, I will be on your side इत्यादि। ऐसे लड़की भी बोलती है yes I will also in your ups and downs, pains and troubles and joys and sorrows। तो वो केयर कंसर्न, तब ना संग। संग मतलब सेवा, बिना सेवा के कोई संग नहीं होता। और जहाँ संग सेवा है वहाँ संग होगा, और फिर जहाँ सेवा होगी वहाँ अनुरक्ति, अटैचमेंट, अटैचमेंट। वरना सेवा भी कर रहे हैं वो फिर फॉर्मेलिटी, वो फिर थोड़ा सा कैजुअलिटी, या वो थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्डनेस वाली बात। लेकिन इसीलिए अटैचमेंट पाना है भगवान के साथ, हमें प्रेम में ही सेवा का व्यवहार रखना है, और इस सेवा में अनुरक्ति पानी है। और ये अनुरक्ति कैसे आएगी, भक्तों के साथ हम अनुरक्त हो, हमारा कैसा हमारा भक्तों के साथ संग है, व्यवहार है, कैसा हमारा हमारे गुरुदेव के प्रति संग व्यवहार है ना, उससे झलकेगा कि हम भक्ति में कितना एडवांस कर रहे हैं, और भगवान के साथ हमारा कैसा संग बन रहा है, कैसा सेवा भाव बन रहा है। एक्चुअली देखो, साधना क्रम में आने से पहले, भक्तों के संग में आने से पहले हमारा सीधा भाव कहाँ रहता है, डायरेक्ट भगवान के पास, 1 to 1 है ना। बीच में अगर कोई है तो पंडित जी गए मंदिर, पंडित जी के से कुछ लिया ये वो, और फिर मंदिर में हम खुद ही बैठते हैं, खुद ही कुछ पढ़ लेते हैं, कर लेते हैं ऐसे, आगे और कीर्तन और सुन लिया हो। इतना साधुओं का संग, भक्तों का संग ऐसा नहीं है। लेकिन अब कृष्णा भावनामृत अभ्यास में we don't directly approach Radha Krishna na? We do not directly serve Krishna, we are not that pure we can worship, so we go via devotees। और यही भाव को पाना, दास दास अनुदास, इसको सीखना समझना है हमें। कल्चर की बात है ना, व्यवहार की बात है। भगवान ब्रज में रहे, कल्चर व्यवहार कैसा, ब्रजवासियों का कैसा कल्चर व्यवहार था, मथुरा में रहे, द्वारका में रहे ना, क्या कल्चर, क्या व्यवहार, क्या मूड था। बिना कल्चर, बिना व्यवहार, बिना मूड, बिना एटिकेट, ये सब के भक्ति नहीं होती। डिसिप्लिन ठीक है, डिसिप्लिन इज ओके, डिसिप्लिन इज
just mind and sense control deep na. Discipline is not attachment deep. अटैचमेंट मतलब चित्त अनुरक्त हो गया, चित्त इन्वॉल्व हो गया अटैचमेंट में, है ना. सिंसियरिटी, इंटरेस्ट, तो वो माइंड डीप है या इंटेलिजेंस डीप है, कि हमारा इंटेलिजेंस जा रहा है. वी आर ड्रिवन बाय इंटेलिजेंस, वी आर ड्रिवन बाय आवर माइंड. निष्ठा, कन्विक्शन, है ना. तो ये these are stages. Conviction, yes. Mind deep. Interest, intelligence deep. But attachment is something चित्त deep, आत्मा deep. वो अटैचमेंट है, और अटैचमेंट बिना सेवा के नहीं होता ना. और भगवान की हाईएस्ट सेवा हम क्या कर सकते हैं? सुनना. अब कोई कठिन है क्या भैया? कहाँ परिश्रम है? भगवान यही कह रहे हैं ना, यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु. सुनो तुम अर्जुन, सुनो. हाँ? और वन वे तो कहीं नहीं बोल रहे हैं भगवान की बस सुनते ही रहो, सुनो, बोलो मत ना. भगवान पूरा अनुमोदन. भगवान ने, देखो, भगवान ने कहीं टोका नहीं अर्जुन को भगवद गीता में, तुम अभी मत पूछो, बाद में पूछना, या पूछने की क्या बात है, सुनते ही चलो ना. भगवान भी अर्जुन को सुन रहे हैं. व्यवहार की बात है ना भाई. और भगवान ने कहीं नहीं टोका, और अर्जुन ने भी कहीं नहीं टोका भगवान को. तो हमें काम करना है सुनने में. जितना भगवान की महिमा सुनेंगे तो हम आसक्त होंगे भगवान में. और बताओ, ये मनुष्य जीवन व्यर्थ चला जाएगा ना अगर भगवान में आसक्त नहीं हो पाए. बहुत व्यर्थ जाएगा, बहुत नुकसान होगा. तो देखिए, अब भक्ति में आके ना ऐसे लगता है, भक्ति में नहीं थे तो मनुष्य जीवन की क्या वैल्यू, सार्थकता पता नहीं. अभी अभी पता है कि क्या, कितना मूल्यवान है यह मनुष्य जीवन. फिर मनुष्य जीवन पा के भी भक्ति नहीं किया तो बहुत धोखा हो जाता है, बहुत धोखा. अब साधना में हम जुड़ के ऐसा समझ सकते हैं. फिर मनुष्य जीवन पा के साधु संग किया, भक्ति में जुड़े, बढ़िया बात है. लेकिन फिर भी कंडीशन स्टेट, माइंड और सेंस कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर गड़बड़ है ना. कि भाई भक्ति भी कर रहे हैं, माइंड और सेंस एकदम अनरेगुलेटेड है, कंट्रोल नहीं है, तो भाई धोखा ही है फिर. इतना, इट इज़ नॉट डिजायरेबल, इट इज़ नॉट वेरी हेल्दी. फिर भक्ति भी कर रहे हैं, माइंड सेंसेस कंट्रोल हो गया, लेकिन भगवान में श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई, भगवान में आसक्ति उत्पन्न नहीं हुई. आसक्ति उत्पन्न, माइंड सेंस कंट्रोल हो गया, ठीक है, अच्छी बात है. डिसिप्लिन लाइफ जी रहे हैं, रेगुलेटेड, सुबह उठ जाता है, मंगल आरती टाइम पे आ जाता है ना. जपा भी टाइम से करता है पूरा, सब कुछ माइंड रेगुलेटेड जीवन जी रहा है. अरे भाई, आसक्त नहीं बन पाए अगर भगवान में. है? एक होता है इंटरेस्ट इन डिवोशनल सर्विस, दैट इज फाइन, कि हमारी अच्छी रुचि है भक्ति में, सुनना कीर्तन अच्छा लगता है, प्रसादम, भक्तों के पास मंदिर आना जाना बढ़िया लगता है. अब उस बढ़िया लगने से और आगे बढ़ना है, अब आसक्ति के स्टेज पे आना है. और यहीं भगवान शुरुआत कर रहे हैं, मई आसक्त मना पार्था योगम यंजन मद आश्रया. आसक्त होंगे तो योग समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा एक बार आसक्त हो जाए तो. आसक्ति का क्या मतलब बताओ थोड़ा. आसक्ति मतलब सतत. आसक्ति इज कंटिन्यूअस. आसक्ति is continuous. Asakti is something 24/7. Asakti is something which does not need effort. Asakti is something effortless. Bhakti is something effortless. शुद्ध भक्ति is effortless. बट अभी हम उस स्टेज में, सोपान में नहीं है ना, तो इसलिए साधना क्रम मतलब एफर्ट. साधना भक्ति मतलब खूब एफर्ट लगाना, माइंड कंट्रोल, सेंस कंट्रोल, रूल्स रेगुलेशंस. नेचुरल स्टेट में नहीं है ना. और आसक्ति मतलब नेचुरल स्टेट में. आसक्ति इज एफर्टलेस. आसक्ति मतलब कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस रिमेम्बरेंस, सतत स्मरण, सतत स्मृति, सतत भाव, है ना. ये स्मरण में आना आसान बात है क्या? नहीं तो बताओ, मंदिर जाते हैं हम, कितनी देर भगवान का दर्शन हम देख सकते हैं? देखो, पता चलेगा.
उससे पता चलेगा कैसी हमारी साधना है, कितना प्रेम है भगवान में, कितनी देर हम भगवान को निहार सकते हैं, कितनी देर उनसे प्रार्थना बात कर सकते हैं जब दर्शन करते हैं, कितना हमारा मन कम भटकता है। नाम जप में देखो कितना हम उसी मंत्र पे ध्यान कर सकते हैं, उसी शब्द पे उस समय ध्यान कर सकते हैं। Are we rushing into our mala? Are we doing with mala to complete our mala? तो ऐसे करके अगर हम चलते रहेंगे और अपने आप को फाइन ट्यून रिफाइन नहीं करेंगे तो आसक्ति में आना, उस कृपा को आकृष्ट करना बहुत कठिन होगा। और एक बार आसक्त हो गए ना भगवान में, एक बार अटैच हो गए, तो ये नहीं है कि हम संसारी समस्याओं से छूट जाएंगे या चलो बच गए। उद्देश्य वो नहीं है। एक बार आसक्त होंगे ना भगवान में, तो हम वो सुख अनुभव करेंगे, वो दिव्य सेवा का सुख अनुभव करेंगे, अपने भाव में आएंगे, वो स्फूर्ति स्मृति हमारी उदय होगी, संबंध स्थापित होगा भगवान के साथ। बिना आसक्ति संबंध नहीं है ना। अभी देखो स्कूल में हमारे 40-50 बच्चे रहे होंगे एक क्लास में, समझो सभी के साथ थोड़ी ना अटैचमेंट है, फ्रेंडशिप प्राय एक ओके नॉर्मल न्यूट्रलिटी लेवल, लेकिन जिनसे क्लोज फ्रेंडशिप है मतलब उन्हीं के साथ अटैचमेंट है ना, तो वो संबंध है। तो वैसा संबंध बनेगा भगवान के साथ, आसक्ति। तो भगवान में आसक्त होना, एंड दिस इज व्हाट कृष्ण इज सेइंग कि अपना मन दो मेरे में, क्योंकि भगवान को पता है समस्या शरीर की नहीं है, समस्या बुद्धि की भी नहीं है, समस्या है मन की। तो तुम अपना अर्जुन मन दे दो। बहुत कुछ बोला ना भगवान ने कि माइंड कंट्रोल करो, सेंस कंट्रोल करो, कितना बोला ना, रिजल्ट ओरिएंटेड ये सब। अब भगवान कह रहे हैं चलो ठीक है, तुम फाइनली अपना मन तुम मेरे को दे दो, फिर मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम सब कुछ छोड़ो, तुम मेरे को जानो। जैसे उसमें भगवान ने बताया ना 6ठे अध्याय में, क्या अभ्यास ये ना तू कौन्तेया और वैराग्य ना। अभ्यास और वैराग्य, सूटेबल प्रैक्टिस करो और डिटैचमेंट डेवलप करो। द बेस्ट वे टू बिकम डिटैच इज बिकम अटैच टू कृष्णा। ये अटैच होना पॉजिटिव वृत्ति है ना, ये अटैच होना एक्टिव वृत्ति है, पॉजिटिव वृत्ति है, टेंडेंसी है ना, एक्ट है। डिटैच होना थोड़ा सा एक नेगेटिव साइकोलॉजी है वैसी है ना, वो छोड़ना है, त्यागना है, छोड़ो इसको। अटैच होना इज मोर एक्टिव या ऐसा। तो हम अपने आप को अटैच करें भगवान के साथ, भगवान से, तो ऑटोमेटिकली डिटैच हो जाएंगे। ऑटोमेटिकली जो कुछ छोड़ना है छूट जाएगा। अभी जैसे कितनी आसक्ति है देखो, नेटफ्लिक्स में, इंटरनेट में, मोबाइल फ़ोन में, पॉलिटिक्स में, स्पोर्ट्स में, शॉपिंग में, कितना कुछ। भगवान कह रहे हैं तुम मन ही से इन सब में रमे हुए हो ना। हम इस संसार में कहाँ से रमे हुए, कैसे रमे, मन से। मन कॉन्टेम्पलेट करता है ना विषय वस्तुओं पे, और भगवान वो कह रहे हैं वो मन तुम मेरे को दे दो। कि हमारी सबसे बड़ी समस्या हमारा मन ही है, और वो दूषित मन को देखो भगवान स्वीकार कर रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं तो बस सुनो मेरे बारे में, मन मन दे दो और सुन लो बस मेरे बारे में, सब समाधान होगा। कितना प्रेशर रिलीज कर रहे हैं भगवान अर्जुन से, हाँ? और केवल सुनने मात्र से। और देखो सुनना मात्र से ही सब कुछ, हम स्कूल कॉलेज में भी पढ़ाई में क्या ना, घर में मम्मी ने बोला स्कूल जाओ, ठीक है भाई। स्कूल में मैडम ने बोला स्कूल में आओ, अंदर घुसो, घुस गए, है ना। सुन के ही सब कुछ हुआ है। कहीं से सुना हो ये पढ़ाई करो, कहीं से सुना वो पढ़ो, ये करो। सुना है, सुना है। कई बार बात करते हुए बोलते ना यू सी, मतलब देखा देखा, सुनने से ही, सुनना। तो जितना सुनेंगे उतना हम अपने बारे में जानेंगे, भगवान के बारे में जितना सुनेंगे उतना ही हमारे स्वरूप के बारे में हम जानेंगे, हमारे चित्त का शुद्धिकरण होगा। तो अति अनिवार्य है सुनना, और सुनने से सारा समाधान हो जाएगा। अर्जुन ने भी देखो युद्ध बाद में किया ना, करना बाद में आता है, पहले सुनना आता है। तो सुन रहे हैं वो, और जिस हिसाब से अर्जुन सुन रहे हैं फिर उनका रियलाइजेशन हम देखेंगे, और क्या, उन्होंने युद्ध किया भाई।
तो हम भी सुने तो हम भी तैयार हो जाएंगे, हम भी भक्त बन जाएंगे शुद्ध। अगर हम सुने सही से, सुनना ही है हमें। और देखते हैं हम दसम स्कंद में रुक्मिणी जी, उन्होंने नारद मुनि जी से भगवान की गुणगान सुनी, कीर्ति सुनी और प्रेम में पड़े भगवान से, है ना। सुन के ही, देखा नहीं भगवान को, सुन के ही। तो ये सुनने की बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है सुनने में। हम सुन के ही बढ़े। संसार में हम कितना कुछ सुन के ही करते हैं ना, कितना कुछ सुन के ही करते हैं। इलेक्शन में वोट देते हैं भाषण सुन के ना, सब कुछ। तो यहाँ भगवान की कथा को सुने और अपना हृदय का वोट दें भगवान को। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या आप लोग कुछ कहना चाहो? ठीक है, फिर से श्लोक बहुत भारी है, बहुत गहरा है भाव, है ना। मई आसक्त मना पार्था, क्या सुंदर सुंदर बात भगवान बोल रहे हैं कि अपना मन दो मेरे में, और मन देने से तुम पूर्ण रूप से मेरे को जानोगे बिना किसी डाउट के। योगम यंजन मद आश्रय, आश्रय शब्द कितना सुंदर ना। आश्रय ले हम भगवान की, मद आश्रय भगवान कह रहे हैं, मेरी आश्रय, मेरी शरणागति ग्रहण करो और कोई संशय नहीं रखेंगे। अगर हम सुनेंगे ना, कोई संशय डाउट नहीं रहेगा। अगर हम सिंसियरली सुने तो कोई डाउट नहीं रहेगा, कोई किंतु परंतु नहीं रहेगा, अगर सिंसियरली सुने तो ये भगवान अर्जुन से बता रहे हैं, है ना। अभी भगवत ज्ञान दे रहे हैं अपना, तो उसके लिए सुने हम सही से। और तब फिर एक दिन अवश्य हम पूछेंगे भगवान को, हाउ आर यू, और उससे भी आगे बढ़ेंगे, उससे भी आगे बढ़ेंगे। तो हम जैसे 7वें 8वें अध्याय, ऐसे ही समझ मेरी सरफेस में ही है। और श्लोका बहुत बहुत पसंदीदा श्लोका, पर्सनली स्पीकिंग बहुत पसंदीदा श्लोक है, लेकिन विशेष कृपा चाहिए और थोड़ा सा गहरा भाव समझने के लिए। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो आप लोग? ओके, तो आपके धैर्यपूर्वक श्रवण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वी मीट अप अगेन। हरे कृष्णा।